केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। लोकसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। प्रचार 24 अप्रैल को थमेगी। इसी कड़ी में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं हम लोग और यहां पर प्रचार के लिए आए हुए हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ सह एमएलसी डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी। बात करते हैं कैसे फतह होगी भागलपुर लोकसभा। क्या क्या कैसे फतह होगी सर भागलपुर? कैसे फतह होगी? बहुत नाराजगी है जदयू के प्रति। वो बात कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए एक बात आप ये सोचिए कि भागलपुर लोकसभा जो है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस लोकसभा क्षेत्र में तो करीब करीब 20 लाख मतदाता हैं और इसमें 6 असेंबली सेगमेंट है। उसमें गोपालपुर बीरपुर है, उसके बाद आपका नाथनगर है, भागलपुर है, कहलगांव है, पीरपैंती है। इतने बड़े क्षेत्र में हर जगह हर इंसान को खुश करना बहुत मुश्किल वाली बात है। दूसरी बात यह है कि कुछ हद तक लोगों की शिकायत जो है वो जायज़ भी है। मैं सिर्फ एक बात आपको कहूँगा उम्मीदवार के बारे में कि उम्मीदवार जो है बहुत सहज है, बहुत सरल आदमी है, वो भीड़ का एक आदमी है। अगर आप ऐसे किसी को मिल जाएं, वो अजय मंडल जी, तो वो देख के नहीं कहेंगे कि ये सांसद है। तो ये उस उम्मीदवार का, उस इंसान का, ये उसकी जो है वो उसकी क्वालिटी है, ये उसको हम क्वालिटी बोलते हैं। तो उस हद से, उस दृष्टि से ये जो भी अजय मंडल जी हैं वो खरे उतरते हैं और जो एनडीए है वो पूरी ताकत एनडीए लगा रही है, जिसमें हम लोग जदयू भी हैं और उसमें बीजेपी वाले भी हैं और हम लोग ये दृष्टि कोण हमने ये रखा है कि अगर ये जीत के जाते हैं तो देश मजबूत होगा और हमारा राज्य भी मजबूत होगा। आप ऐसे जानते हैं कि जो नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत सोचने समझने वाले आदमी हैं, समाजवादी विचारधारा के आदमी हैं और सबसे बड़ी उनकी पूंजी ये है कि उन्होंने जो बिहार राज्य है उसको 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके पहले जो स्थिति थी और उसके बाद जो स्थिति बनी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इसका श्रेय जो है सिर्फ श्री नीतीश कुमार जी को जाता है। दूसरी बात कि 2005 से अब तक, बीच में हो सकता है 1-1.5 साल के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, लेकिन स्वाभाविक जो उनका गठबंधन है वो बीजेपी के साथ ही है और जो भी बिहार में तरक्की हुई है, ये सारी तरक्कियां, सारे जो विकास के कार्य हुए हैं, वो नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो हैं और हमारी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं, उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं के सोच विचार से ये सारा कुछ हुआ है। तो हम लोग जो है अभी जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं और हम लोग ये कोशिश में हैं कि ये जीत जाएं और ये जीतेंगे। ऐसे हमारी मतलब हम लोग आशा करते हैं कि ये पिछली बार जो है 2,70,000 से जीते थे, इस बार हमने अपना लक्ष्य रखा है, लक्ष्य का निर्धारण किया है कि वो 4 लाख वोट से जीतें। तो ऐसी हमारी तैयारी है। सर, लोग कहते हैं जब क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, क्योंकि आपके पिताजी भी करने वाला सांसद आज तक नहीं आया और इनको पहले हमने मौका दिया है, वैसे काम करने वाले अगर होंगे तो उन्हें मौका देंगे। उनके कार्यकाल को कैसे याद करेंगे आप? नहीं, उनके कार्यकाल को तो हम ही नहीं याद करते हैं। अब आप बोल रहे हैं तो हम तो अब आए हैं तो हम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि उनके समय में ये रोड बना था और उसके बाद जो है वो मतलब आगे नहीं काम बढ़ा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एनटीपीसी है, आपका विक्रमशिला का विश्वविद्यालय है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं 1-2 चीज़ गिनाऊँ तो क्या कितना सारा, ये जो आपका महागामा का जो है ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड है, वहाँ पे जो है पानी का सर्वे हो रहा था और वहाँ कोयला निकला, तो वहाँ पर जो है ये जो स्थापना हुई वहाँ पे कोल माइंस का, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हमारे पिताजी ने जो जितना कर सकते थे उन्होंने किया
अब आगे जो है वो लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो लोग सांसद बने, जो लोग विधायक बने, उनकी जिम्मेदारी थी, और जो अब हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं और आगे इसको दुरुस्त करें ताकि लोगों के लिए मतलब सब चीज़ सुविधाजनक हो जाए। सर, आप बड़े नेता हैं, क्या लगता है बिहार में एनडीए 40 की 40 सीटें जीत पाएंगे? सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हम बड़े नेता नहीं हैं। हम तो भैया, आपने पहले मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि आप जो है नेत्र विशेषज्ञ हैं, तो हम जो है नेत्र विशेषज्ञ हैं और रेटिना के एक्सपर्ट हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हम एमएलसी बने हैं, हमारा मनोनयन हुआ है, हम किसी कंस्टिट्यूएंसी से आए नहीं हैं, मेरा कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है। अगर मेरा कोई कंस्टिट्यूएंसी है तो भागलपुर ही है, क्योंकि भागलपुर से हमारा पिताजी को लेकर के और भागलपुर से हमारा जो संबंध है पूरे परिवार से, वो ये है। तो और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि एनडीए को कितनी सीटें आएंगी, तो मेरा जो अनुमान है, जो हम देख रहे हैं, जो हम लोगों का आकलन है हमारी पार्टी का, वो हम ये देखते हैं कि एनडीए को हमको जैसा लगता है कि 30 सीट तक आना चाहिए। सर का कहना है कि एनडीए इस बार बिहार में लगभग सीटें जीतेगी और भागलपुर हर हाल में जीतेंगे और भागलपुर 4 लाख पार इस बार करेंगे और भागलपुर के विकास के लिए अजय मंडल लगातार तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।